Hello everyone. I hope so you are very well. Today I will teach you English grammar class 8. Our book is Prominent English Grammar and Composition. Let's start our chapter Infinitives and Gerunds. Chapter 7. Okay. Infinitives और gerunds क्या होते हैं? The infinitive is the base from the ऑफ द वर्ब. जो इन्फिनेटिव होता है वो किस पर बेस होता है? वो वर्ब पर, इट मीन्स क्रिया पर. वेयर टू इज़ यूज बिफोर दैम. वर्ब से पहले हमारा टू का यूज़ होगा. ओके, इट इज़ कॉल्ड टू इन्फिनेटिव. उसको हम बोलेंगे टू इन्फिनेटिव. आफ्टर मॉडल एक्सेसरीज एंड इन सम अदर प्लेस द इन्फिनेटिव इज़ यूज विदाउट टू. इट इज़ कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव. Okay, first to infinitive. The infinitive is the base form of the verb. ये क्रिया का बेस होता है. It is form of which appears in the dictionary entry. Where is it? Where to is used before the base form. It is called to infinitive. For example, I want to buy a new car. तो I want, फिर क्या है? बाय. बाय हमारी क्या है? वर्ब. वर्ब से पहले हमें क्या ऐड करना है? टू. तो टू बाय ए न्यू कार. ओके, डोंट मिस द वर्ड टू यूज एट द बिगनिंग ऑफ टू. द इन्फिनेटिव इज नॉट ए प्रीपोजिशंस. हमें इसको प्रीपोजिशंस नहीं मानना है. अगर हम टू लगा रहे हैं इसमें तो इट मीन्स नॉट प्रीपोजिशंस. ओके, इट कम्स एज मेकर फॉर द इन्फिनेटिव. जब भी हम मेकर्स बना तो जो इन्फिनेटिव होता है उसको बनाने के लिए हमें टू का यूज़ करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट है हमारे बेयर इन्फिनेटिव्स. द बेयर इन्फिनेटिव विदाउट द मेकर टू इट यूज द बेयर इन्फिनेटिव. इट इज़ यूज आफ्टर द मॉडल एक्सेसरीज एंड इन सम अदर प्लेसेस. देखिए, बेयर इन्फिनेटिव में टू का यूज़ नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शैल कॉल दैम. तो वी शैल कॉल दैम डायरेक्ट बन गया है, हमने इसमें टू का यूज़ नहीं किया है. इट इज़ कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव. ओके, अदर देन आफ्टर द मॉडल एक्सेसरीज द बेयर इन्फिनेटिव इज़ यूज आफ्टर सम प्रिंसिपल वर्ब्स. बैड, वॉश, लेट, हियर, हेल्प, मेक, सी एक्सेट्रा. ये सब हमारी अलग से एक्सेसरीज़ हैं बेयर इन्फिनेटिव की, जो कि प्रिंसिपल वर्ब के लिए यूज़ की जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बेड हिम गो. तो नॉट आई बेड हिम टू गो. हमें इसको ऐसे नहीं बनाना है. ओके, नेक्स्ट पेज. इन्फिनेटिव्स आर नॉन फिनिट वर्ब्स. If the form of a verb change with the change in tense or change with the number and person of the subject, it is a finite verb. Infinitives never change in form, so they are non-finitive verb. Okay. Yes. तो जो हमारे इन्फिनेटिव और नॉन फिनिटिव वर्ब्स के सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए हमें वर्ब को चेंज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे जीरेंड्स. जीरेंड्स आर वर्बल नाउन्स. ये हमारी वर्बल नाउन्स होती हैं. देयर आर नाउन्स इन फॉर्म बट नाउन इन फंक्शन. They are formed by adding ing to the base from a verb. देखिए, जब हमारी वर्ब सेंटेंस में ऐड होती है तो उसमें हमें वर्ब के साथ में ing ऐड करना है. इट इज़ मीन्स gerund sentences. ओके, लाइक फिनिटिव, gerund आर आल्सो नॉन फिनिटिव वर्ब्स. जो हमारे इन्फिनेटिव्स होते हैं, gerunds होते हैं, उनको हम सबको नॉन फिनिटिव वर्ब्स कहते हैं. Gerunds are nouns. They can be subject and object in sentences. For example, reading is a
गुड हॉबी, तो रीड प्लस ing, रीडिंग इज ए गुड हॉबी। ही लाइक्स स्विमिंग, हमें क्या ऐड करना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में ing ऐड करना है, क्योंकि जीरेंड्स के जो सेंटेंसेस हैं उसमें सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट पर हमें वर्ब मिलेगी, तो उसमें प्लस क्या करना है हमें, ing। तो ही लाइक्स स्विमिंग। ओके, ऑल्थो द infinitive is a form of a verb, it is can be used as a noun and infinitive can be used in the place of gerund। dancing is her passion, तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट पर हमें वर्ब मिला है, तो डांसिंग इज हर पैशन। द जीरेंड्स आर द जीरेंड एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल, बोथ द जीरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल हैव द सेम फ्रॉम ing एडिड टू द बेस फ्रॉम ऑफ ए वर्ब। हमें वर्ब में क्या ऐड करना है, ing को ऐड करना है जब हम जीरेंड्स बनाएंगे या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंसेस बनाएंगे। द जीरेंड इज ए नाउन बट द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ए जनरली यूज एज ए वर्ब एंड ए ऑब्जेक्टिव। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें हमारा क्या होगा, वर्ब होगी या फिर एन एडजेक्टिव होगा, लेकिन जो जीरेंड होते हैं वो क्या होती है, हमारी एक संज्ञा होती है। दैट्स क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, दिस इज सेंटेंस gerund। okay, she is running, this is sentence participle, present participle। okay, I hope so you understand this chapter, our chapter have completed। thank you everyone।